I will send the notes of each and every content just after the class or maybe by evening. बट नोट्स से ज्यादा जरूरी है आप लोगों का यहाँ पर कंसंट्रेट होना, फोकस होना, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होता है तो वहां पर अपना दिमाग बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रखना होता है, बहुत ही ज्यादा फोकस्ड। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है बच्चों, डाइजेशन ऑफ सलाइवा बिगिंस विद। डाइजेशन ऑफ सलाइवा बिगिंस विद बच्चों। अब देखो आपको दो चीजें लग रही होंगी, हालांकि तीन आंसर ऐसे हैं जो सही हो सकते हैं। आप बताओ आपको क्या लगता है? मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई वहां पर, मैं इसीलिए घर आ गया। आई रियली डिडंट फील दैट नाउ इट इज सेफ टू गो आउटसाइड, सेफ टू ईट फ्रॉम आउटसाइडर्स एंड एनीवन एल्स। बच्चों कभी भी कोई रीजन देना, मुझे एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, ठीक है ना? ऐसे नहीं। हाँ बटर है तो बटर का किससे होगा? अनामिका आपका आंसर सलाइवा है तो क्यों है? श्रेयांश आपका आंसर गैस्ट्रिक जूस क्यों है? पूरा नहीं पढ़े हैं तो पूरा पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेजता हूँ, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा अलग से। लेकिन पढ़िए, क्योंकि रिवीजन कराएंगे फिर वही चीज रिपीट होगी तो बच्चों को मजा नहीं आएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू रिवीजन करा रहे हैं। आई रियली डोंट वांट आंसर, आई जस्ट वांट आंसर विद एक्सप्लेनेशन। क्योंकि देखो बच्चों, आंसर तो आप कहीं से भी बता सकते हो, आप जब बुक भी पढ़ रहे होते तो आंसर लिखा होता है पीछे। आंसर के साथ हमको रीजन बताइए। निशांत बताओ, एक मिनट रुको। निशांत मैं तुमको अनम्यूट करता हूँ। कहाँ हो निशांत? हाँ निशांत बोलो। सर सर बटर फैट होता है तो फैट माउथ ब्रेक होने लगता है वहीं से। सलाइवा का डाइजेशन। कोई फैट के साथ डाइजेशन है क्या? हमने जब सलाइवा पढ़ाया था तो उसमें कहीं बताया था कि सलाइवा फैट को डाइजेस्ट करेगा? देखो बटर माउथ में पिघलता है, पिघलने में और डाइजेशन होने में एक अंतर है, वो फॉर्म चेंज कर रहा है, लेकिन है वो फैट ही, बट वो अपना मैटर ऑफ स्टेट चेंज कर रहा है बस। और कोई बच्चा, और कोई? स्टार्ट स्टमक में होता है। और श्रेयांश ठीक है, आपका आंसर सही है, लेकिन क्यों? रीजन बताओ ना। देखो बच्चों, बटर क्या है? बटर इज फैट, एंड फैट का सबसे पहला डाइजेशन बहुत कम अमाउंट में स्टमक में होता है, बहुत कम अमाउंट में। मैंने आपको बताया था पढ़ाते टाइम, क्योंकि स्टमक में बहुत लेस अमाउंट में एक एंजाइम होता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? गैस्ट्रिक लाइपेज। और मेन लाइपेज कहाँ पे होता है? पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन में। तो फैट का बहुत स्मॉल डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में। तो यहाँ लिखा है बिगेन्स विथ, कंप्लीटेड नहीं लिखा है, बिगेन्स विथ। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो स्टार्ट गैस्ट्रिक जूस से होगा, मतलब स्टमक से होगा आपके। एवरीवन इज क्लियर विद द आंसर? एवरीवन इज क्लियर विद द आंसर? हैंड रेस कीजिए, समझ में आ गया है तो। ओके अंशु, ओके निशांत, गुड। Now look at the second question. Protein coated small fat globules for absorption are called. जब फैट, जो फैट होते हैं बच्चों, अपने एब्जॉर्प्शन के लिए मैंने क्या कहा था? प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन के ऊपर क्या हो जाता है? एक्युमुलेट हो जाते हैं। प्रोटीन के ऊपर क्या हो जाता है? एक्युमुलेट हो जाते हैं। उस फॉर्म को क्या कहते हैं? अब देखो ऑप्शन में दो ऑप्शन में आपको खोजना है। बताइए, दोनों कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, आप नीट में परेशान हो सकते हो उसको लेके। बताइए।
चलो, एक बच्चे ने, अनामिका ने आंसर दिया, लेकिन सही नहीं है वो। एनी हाउ यू हैव अटेम्प्टेड, दैट इज गुड। निशांत को भी, चलो ठीक है। हाँ भाई, कोमल, आस्था, पलक, बताइए, आप लोग आंसर बताइए। अंशु ए। श्रेयांश आपका सही है, लेकिन क्यों? श्रेयांश सही आंसर दे रहा है, लेकिन कहां से दे रहा है भाई? कोमल, ओके। चलो ठीक है, अच्छा है, गुड। अटेम्प्ट कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब फैट एब्जॉर्ब कराना होता है अपने आप को, तो वो प्रोटीन के ऊपर क्या करता है? बाउंड कर जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम मिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल्स कहते हैं। और जब दो फैट के प्रोटीन आपस में बाइंड कर जाते हैं, जब दो फैट के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो एक फैटी एसिड है और एक ग्लिसरॉल है, ये जब आपस में बाइंड कर जाते हैं, तो इनको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। तो यहां पर क्या पूछा है? प्रोटीन कोटेड स्मॉल फैट। ठीक है, फैट के कॉम्बिनेशन को नहीं पूछा है। जो प्रोटीन का कोटिंग होता है फैट के ग्लोब्यूल्स पे, उसको क्या कहेंगे? तो उसको मिसेल्स कहेंगे। और उन प्रोटीन कोटेड फैट के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? काइलोमाइक्रॉन्स कहेंगे। किसी बच्चे ने क्लास में मुझसे कहा भी था कि सर, ये जब टूटते हैं तो फिर मिल क्यों जाते हैं बाद में? एब्जॉर्प्शन के पार्ट में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, किसी बच्चे ने पूछा था मेरे से। आई डिडेंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट यस। अच्छा, तुक्का बता रहा है श्रेयांश। ठीक है। तो बच्चों, फैट सबसे पहले प्रोटीन के ऊपर कोट बनाते हैं, उसको मिसल्स कहते हैं, और दो मिसल्स मिल करके काइलोमाइक्रोन्स बनाते हैं, और फिर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहां पर? लैक्टियल्स में। कहां पर बच्चों? लैक्टियल्स में हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। अरे वाह, ये तो भाई पहला स्टेटमेंट ही यही था मेरा एब्जॉर्प्शन को लेकर के। ये आंसर तो मैं आइडिया भी नहीं दूंगा आपको। ये तो मुझे लगता है ज्यादातर बच्चे सही बताए। अरे नहीं भाई, आस्था, तीसरे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ढूंढना बस दो ही में से है। वेरी गुड अनामिका, शाबाश। नहीं स्नेहा, नहीं 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 नहीं। नहीं आस्था, नहीं अंशु, नहीं, गलत है। नहीं कोमल, नहीं श्रेयांश, गलत है। बच्चों देखो, यहाँ चालाकी क्या की है, सुनिए, चालाकी सुनिए। यहाँ पर सम ग्लूकोज, सम अमाइनो एसिड एंड सम सोडियम नहीं दिया है। जहां पर वर्ड सोडियम आ जाए, तो वहां पर अपने आप आपको इसको जोड़ ही लेना है। ठीक है, मैंने कहा था अगर लेस क्वांटिटी में हर चीज एब्जॉर्ब होगी तो सिंपल से होगी, और अगर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हो रही तो एक्टिव होगी। अब इन लोग की चालाकी देखो, सम इन लोगों में सिर्फ अमाइनो एसिड में लगाया है, ग्लूकोज में सम नहीं लगाया, सोडियम में सम नहीं लगाया इन लोगों ने। ग्लूकोज का पूरा एब्जॉर्प्शन, थोड़ा सा अमाइनो एसिड और सोडियम का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? यहाँ पे पूरा की बात ज्यादा हो रही है, तो किसके थ्रू होगा? इट शुड बी बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहीं पर हम लोग गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन की चालाकी समझिए। सम कहां पर लगा है? ग्रामर देखिए इसका। सब में अगर लिखा होता, वे लिखा होता ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम, तो नहीं लिखा होता उसमें, अगर पैसिव होता तो। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड आर एब्सॉर्ब्ड इन वेरी लेस अमाउंट बाई, अगर ये क्वेश्चन होता तो आप सिंपल डिफ्यूजन लिखते। यहां पर ग्लूकोज, सम अमाइनो एसिड और सोडियम स्पेशली जोड़ दिया ताकि आप एक्टिव ही लिखें। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया?
समझ में आ गया बच्चों? हैंड रेज कर दीजिए। गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। The disaccharides are secreted with. Disaccharides are secreted with. ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। डाइसैकराइडेजेस। डाइसैकराइडेजेस का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि माल्टेज। अब बता दो, अब तो बता लोगे जहां तक मुझको लगता है। वेरी गुड अनामिका। हाँ आस्था, तुम भी सही हो बिल्कुल। निशांत भी सही है एकदम। थर्ड नंबर का भी होगा, हाँ ठीक है सिंपी, वो तो पहले का आंसर। और अंशु, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए। माल्टेज किसके साथ सिक्रीट हो रहा था? अच्छा हाँ ठीक है। ओ सॉरी 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 सॉरी। सिर्फ अंशु ही ठीक है, बाकी सब ने डी 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 लगा रखा है। ना ना ना। माल्टेज, सुक्रेज, ये कहाँ किसके साथ सिक्रीट हो रहा था? अब सही है इसने तुम्हारा। मैं एक्चुअली समझ रहा था कि डी ही वही ऑप्शन, लेकिन ना। कोमल, एक बार और ध्यान दीजिए। निशांत नहीं, एक बार और ध्यान दीजिए। अनामिका आपका सही है। आस्था, एक बार और ध्यान दीजिए। वो पैंक्रियाटिक जूस लिखा है। पैंक्रियाटिक जूस के साथ कौन सा माल्टेज सिक्रीट हो रहा था? पैंक्रियाटिक जूस में मैंने 6 नाम बताए थे, उसमें माल्टेज था कहीं? माल्टेज का नाम कहाँ बताया गया था? लैक्टेज, माल्टेज। मैंने कहा था कि ये सब एंजाइम आपको उसके नाम से ही याद हो जाएंगे। क्या बच्चों। हाँ निशान। सिंपी, एक बार और देखिए। बी तो नहीं होगा। पलक, एक बार और देखिए। एक बार और देखिए। गैस्ट्रिक जूस में तो HCl वगैरह है ना। हाँ श्रेयांश, ठीक है आपका आंसर। हाँ पलक, गुड। अब सही है। हाँ कोमल, तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी। एक और अटेम्प्ट करो, सोच के। कहाँ गए बच्चे सब? ठीक है। हाँ गुड। अब सही आंसर है, वेरी गुड। तो बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने एक बात कही थी आपसे कि जितने भी एंजाइम इसमें सिक्रीट होंगे, वो सब का नाम जो होता है वो उसी चीज के ऊपर है जिस चीज को वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो अब अगर वो डाइसेक्राइड्स को डाइजेस्ट करेंगे तो डाइसेक्राइडेजेस नाम होगा, जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड को करेंगे तो डाइपेप्टाइडेज नाम होगा। तो ये सब इंटेस्टाइनल जूस है ना। ये सब तो इंटेस्टाइनल जूस है। पेंक्रियास का तो क्या था? पेंक्रियाटिक लाइपेज था, पेंक्रियाटिक एमाइलेज था, न्यूक्लियस था, ट्रिप्सिनोजेन था, काइमोट्रिप्सिनोजेन था, ये सब था। तुम लोग जज्बात में आ जाते हो एकदम से। जल्दी देखो, आंसर जल्दी मत बताइए, सोच के बताइए, क्योंकि यही सोच आपका हैबिट बनेगा और यही हैबिट आपको सही आंसर दिलाएगा नीट में। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिए, 10 सेकंड का एटलीस्ट लीजिए, फिर आंसर दीजिए। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहां पर बस डाइसेक्राइडेजेस लिख दिया, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज नहीं लिखा। तो ये आपको दिमाग लगाना चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। रीड कीजिए और बताइए। हाँ बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। ये तो। गुड अनामिका, शाबाश। श्रेयांश गुड। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ये मैं 11th का भी नहीं मानता। आस्था गुड। निशांत गुड। स्नेहा गुड। पलक वेरी गुड। कोमल गुड, शाबाश। हाँ डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी हाफ क्वेश्चन है ये तो। इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब ही यही हुआ। देखो एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, इजी इजी, ठीक है।
तुम लोगों को जो बुक्स वगैरह में दिखा दिया जाता है, डरा दिया जाता है, वैसे क्वेश्चंस नहीं होते एनसीईआरटी के। इजी ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया जाता है, एनसीईआरटी में भी घुमाया जाता है। अब अगर सोच लो तुम एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो घुमा वो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे? पहले एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस हमको अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, जस्ट टेक योर टाइम। हाइड्रोलाइटिक एक्शन। हाइड्रोलाइटिक का मतलब समझिएगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाइएगा बच्चों। हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूसेस पेंटोज शुगर। हाइड्रोलाइटिक मतलब वाटर को रिमूव करने वाली, वाटर को रिमूव करने वाली रिएक्शन जो पेंटोज शुगर में होती है, जो राइबोज को क्या बनाती है? डीऑक्सीराइबोज बनाती है। बताओ बच्चों, ये किस एंजाइम से होगा? किससे होगा? हम्म, चलिए आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। ज्यादातर बच्चों ने न्यूक्लियोटाइडेज बोला है। हालांकि आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस है उसमें न्यूक्लियोटाइडेज ही आप कह सकते थे, लेकिन न्यूक्लियोटाइडेज वाटर रिमूव नहीं करता है। न्यूक्लियोटाइडेज क्या रिमूव करता है? राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। तो न्यूक्लियोटाइडेज इसको रिमूव करता है, फॉस्फेट को रिमूव कर देता है और इन दोनों को रखता है। इन दोनों को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है? अब बताओ। फर्स्ट, फर्स्ट तो शुगर को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन उस शुगर में कहीं भी पेंटोज शुगर नहीं है। स्टार्च है, माल्टोज है, सुक्रोज है। पेंटोज तो सिंपल शुगर है ना। हाँ पलक, गुड, शाबाश। बहुत देर से ही सही, लेकिन सिंपली गुड। चलो अब मतलब करीब करीब सभी बच्चे आंसर के करीब पहुंच ही गए होंगे। द आंसर विल बी नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं है, क्योंकि अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, सुक्रेज सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, और न्यूक्लियोटाइडेज फॉस्फेट को रिमूव करेगा। तो वाटर को तो कोई रिमूव कर ही नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है? हैंड रेस करिए, कितने बच्चों को समझ में आ गया? ओके, शाबाश, गुड गुड, शाबाश बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सक्कस इंटेरिकस, अरे वाह भाई, ये टर्म कई बच्चे वो करने में, नाम लेने में बहुत ज्यादा वो कर रहे थे बच्चे। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। सक्कस इंटेरिकस किसको कहते हैं? अरे भाई साहब, निशांत एक बार और देखिए आपने क्या ऑप्शन बोला है। नहीं नहीं नहीं, श्रेयांश फिर तुक्का मार रहा है। हाँ नामिका, गुड। हाँ अंशु, गुड। स्नेहा, वेरी गुड, शाबाश। अब आ रहे हैं सही सही आंसर एकदम। कोमल, गुड। अब लग रहा है हाँ भाई बच्चे ने पढ़ा है, शाबाश। क्या मिक्स हो गया भाई? हाँ सिंपी, पलक, गुड। थर्ड ही होगा। अरे इतनी क्यों जबरदस्ती है भाई निशांत? श्रेयांश गलत है, आस्था आपका भी गलत है, निशांत सब मिक्स हो गया। नहीं,
मिक्स नहीं होना चाहिए, यही तो पढ़ाई है कि मिक्स नहीं होना चाहिए। अनुष्का, नहीं नहीं, थर्ड नहीं है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। 3 बार बताया था बोर्ड पर लिख लिख के कि सक्कस इंटेरिकस इज द बायोलॉजिकल नेम गिवन फॉर इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, सक्कस इंटेरिकस का मतलब ही सारे इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं। ऐसे कैसे इतनी जल्दी भूल जाओगे भाई तुम लोग। अनुष्का, थोड़ा और ध्यान दीजिए। निशान, पहले याद किया कर फिर बोला कर, अब याद आ रहा है इसको आंसर देख के। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हो जाएगा, शाबाश। अच्छा कर रहे हैं आप लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, गैस्ट्रिक जूस डज नॉट कंटेन, गैस्ट्रिक जूस में क्या नहीं होता? अरे वाह, बताओ। तो बड़ा इजी इजी क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के इसमें, एक भी अभी हार्ड नहीं मिला। हाँ देखो उसको अभी, क्या श्रेयांश क्या देखता है, इसीलिए कह रहा हूँ टाइम लेके आंसर दे। आस्था, शाबाश, पहले आंसर दिया और सही आंसर दिया आपने। अंशु बाला, शाबाश, वेरी गुड। स्नेहा, गुड, आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। कोमल ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। ये पलक, मैं सोच रहा था सभी बच्चे सही देंगे इसका। अनामिका, नहीं। अनुष्का, नहीं। गैस्ट्रिक लाइपेज अभी जस्ट क्वेश्चन में बताया कि थोड़ा सा होता है। सिंपी, आप क्लास में नहीं आई थी क्या? रेनिन कैसे बोल दिया आपने? ये ये देखो, इसको भी, श्रेयांश को भी वही बोल रहा है। अनामिका, गुड, सही है, अब सही है आपका आंसर। स्टमक में क्या क्या सिक्रेट होता है ये पूछा गया है। पलक एक बार देखिए, सिंपी आप भी देखिए, श्रेयांश आप भी देखिए। हाँ पलक, शाबाश, गुड, अब सही है। श्रेयांश, तेरा गलती से टाइप हो गया तो आंसर क्या है ये बता। अनुष्का, आप भी ट्राई कीजिए एक बार, लेकिन सोच के एकदम। वेरी गुड निशान, निशान ने नाम लिख के बताया कि गलत ना हो जाए टाइपिंग। थर्ड लग रहा है, देखो ये गलत ही बताएगा। शुरू का 2 आंसर इसने सही बताया, उसके बाद एक है गलत है श्रेयांश। गैस्ट्रिक जूस तो मेन प्रोटीन के लिए ही बनते हैं, तो प्रोटीएज तो होगा ही होगा। हाँ अनुष्का, शाबाश। तो बच्चों, गैस्ट्रिक जूस में क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज है, थोड़ा सा अमाउंट में, क्यों नहीं लिख रहा है, थोड़ा सा अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है, रेनिन भी होता है बच्चों के अंदर, लेकिन और प्रोटीएज के फॉर्म में क्या क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीएज एंजाइम मतलब आपका पेप्सिन, तो ये भी है। क्या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एमाइलेज बिल्कुल भी नहीं है। स्टमक में कौन सा एमाइलेज होता है भाई साहब? स्टमक में कौन सा एमाइलेज होता है? गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक का जूस। एमाइलेज माउथ में मिलेगा, एमाइलेज पेंक्रियाज में मिलेगा, एमाइलेज आपको और कहाँ मिलेगा बताइए, स्टमक में कैसे मिल जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, ज्यादा नीचे आ गया। हाँ, एंटेरोकाइनेज इज, ऑप्शंस देखिए आप लोग। उस सक्कस एंटेरिकस में एक एंजाइम था जो जा करके कुछ लोगों को जो काम नहीं कर रहे थे उनसे काम करवा रहा था, और मैंने इतना हिंट दे दिया। उस सक्कस एंटेरिकस में एक एंजाइम था जो डाइजेशन नहीं कर रहा था, बल्कि जाके कुछ लोगों को मार पीट के सही कर रहा था, चलो तुम्हारा काम आ गया। उसका नाम एंटेरोकाइनेस था। अब बताइए वो क्या करेगा?
नहीं नहीं। अनामिका सही है आपका आंसर। निशांत नहीं। पलक नहीं सही है आपका। निशांत नहीं, सिंपी नहीं। कोमल नहीं। आप लोग पहुंच पहुंच कर, इसीलिए मैं कह रहा हूं दो ऑप्शन हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। पलक अब आपका आंसर सही है। अनुष्का नहीं। स्नेहा नहीं। श्रेयांश नहीं। अंशु बाला ठीक है अब आपका आंसर। ये बात समझ लीजिए, सक्कस इंटेरिकस पहले से एक्टिवेट रहता है, उसको कोई एक्टिवेट नहीं कराता है। समझ लिया आप लोग। श्रेयांश अब ठीक है आंसर। आस्था अब भी ठीक है आपका आंसर। एक्टिवेट किसी और को कराना पड़ता है, जो आता कहीं और से है इनएक्टिव फॉर्म में। अब बताइए। अरे अनुष्का, प्रिवेंट कैसे हो गया? ये हार्मोन थोड़े है। हार्मोन ना प्रिवेंट करेगा। ये तो स्टिमुलेट करेगा किसी भी चीज को। हाँ कोमल ठीक है अब आपका आंसर। स्नेहा, आप देखिए आपने भी प्रिवेंट वाला ही लगा दिया। अभी हम मना ही कर रहे थे, प्रिवेंट नहीं होगा। एंजाइम तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अनुष्का अभी भी आपका गलत है। चलिए ठीक है, हम बता देते हैं। द आंसर विल बी 2। एंटेरोकाइनेज, मैंने आप लोगों को उस टाइम बताया था कि पैंक्रियाटिक जूस अगर एक्टिव होते तो पैंक्रियाज में हर चीज के डाइजेशन के लिए एंजाइम है। अगर पैंक्रियाज का एंजाइम पहले से एक्टिव होगा बच्चों, तो वो अपने ही पैंक्रियाज को खा जाएगा। इतना ज्यादा हार्ड होता है वो जूस। इसीलिए उसको पहले इंटेस्टाइन में आने दिया जाता है, उसके बाद एक्टिवेट किया जाता है। और एक्टिवेट करने का काम किसका होता है? एंटेरोकाइनेज का होता है। तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में एक्टिवेट किया जाता है, और क्या प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में एक्टिवेट किया जाता है। और एक और एंजाइम था, काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट किया जाता है। डाइजेशन के टाइम पर आप लोग को स्पेशली ये चीज हमने बताई थी। याद आया बच्चों की नहीं आया? आ गया क्वेश्चन, सब आंसर समझ में आ गया सबको? हैंड रेस कीजिए ये वाला। ओके गुड। अरे वाह, ये तो भाई और भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, मैं अगेन बार बार कह रहा हूं बच्चों, आंसर जल्दी भले मत दो लेकिन सोच के दो। अगर तुमको 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड भी लग रहा है तो लो, लेकिन आंसर सोच के दीजिए, ऐसे रैंडमली मत मारिए कुछ भी, ठीक है? अब मैं एक हिंट दे देता हूं। चलो कई बच्चों ने आंसर दे दिया है। एक हिंट दे देता हूँ, बाइल जूस में, बाइल जूस में सब कुछ होगा लेकिन एंजाइम नहीं होगा। अब देख लो इन सब में से एंजाइम कौन है। सिंपी गुड आंसर। पलक सही है। निशांत नहीं सही है। अनामिका ठीक है। श्रेयांश ठीक है। अंशु ठीक है। मैंने हिंट दे दिया, अभी भी अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर सोच लीजिए आप लोग। नहीं अनुष्का नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कोई एंजाइम थोड़े है आस्था। कैसे भाई? वो तो सबसे मेन कंटेन है, उसमें लिखा है डज नॉट कंटेन, क्या नहीं होता है? एंजाइम नहीं होता है। अब इन चारों में से एंजाइम कौन है? हाँ कोमल सही आंसर है। इन चारों में से एंजाइम कौन है? जो एंजाइम होगा वही नहीं होगा, बाकी सब होता है उसमें। सॉल्ट होते हैं, बाइलरुबिन होता है, बाइलवर्डिन होता है।
हाँ इसने, अब सही है आपका आंसर। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस आंसर का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। ठीक है, तो डायरेक्टली आई एम सेइंग it is lipase because lipase is an enzyme which digest fat molecules. Question number 11, hydrolysis। वाह, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। किसको डाइजेस्ट करेंगे तो सिर्फ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज निकलेगा? अनामिका गुड, एकदम सही आंसर और बिल्कुल फटाक से। हालांकि फटाक से देना जरूरी नहीं था, लेकिन आपने आंसर सही दिया, दैट इज गुड। और बस एक ही बच्चा। हाँ अंशु बाला गुड, शाबाश। पलक गुड, कोमल गुड, शाबाश। सिंपी गुड। धीरे धीरे आ रहा है आंसर, लेकिन सब सही है, अभी तक सब सही आया है। स्नेहा गुड। ओ श्रेयांश, इसने किया खराब मुझे। इसने गलत बोल दिया। निशान ठीक है। अनुष्का, सुक्रोज का डाइजेशन सिर्फ ग्लूकोज देता है क्या बच्चे? सोचिए सोचिए, एक बार और सोचिए। ये इजी क्वेश्चन है, ये सब इजी क्वेश्चन है, इसको सोच के बताइए, लेकिन सही बताइए, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। हाँ आस्था ठीक है। श्रेयांश, ये बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ाया गया, ऐसा नहीं कि आप लोगों को खाली डाइजेशन में ही बताया गया था। कौन सा शुगर होता है जिससे बेवरेज इंडस्ट्री अपना काम करती है, जिससे शराब बनाया जाता है, जो एक प्रोसेस के अंदर जा सकता है? बायोमोलिक्यूल्स में कह के बताया गया था आपको, डाइसैकेराइड्स में। बताइए भाई। एमाइलेज तो एंजाइम है ना बच्चे। अनुष्का देखो, एमाइलेज एंजाइम है, एंजाइम एक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन एंजाइम सबस्ट्रेट तो नहीं बन सकता ना, सबस्ट्रेट सुक्रोज है। ठीक है, मतलब एंजाइम बड़े चीज पे एक्ट होगा, बड़ी चीज पे। तो बड़ी चीज जो एमाइलेज है, वो किसी को उसके छोटे कंपोनेंट में पलटेगी, और ग्लूकोज सबसे छोटा कंपोनेंट है। ग्लूकोज क्या है? सबसे छोटा है। तो सबसे छोटे को बनाने के लिए कोई छोटा एंजाइम आएगा ना। एमाइलेज तो बहुत बड़ा एंजाइम है, वो कभी किसी को ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट कर सकता। तो इन तीनों में से सोचिए। चलिए। हाँ, अरे पुलकित, ये तो गलत आंसर दिया तूने। लैक्टेज तो दूध में वो लैक्टोज बनाएगा ना, ग्लूकोज, खाली ग्लूकोज बन रहा है। माल्टोज इज द करेक्ट आंसर। माल्टोज प्रोड्यूसेस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज प्रोड्यूसेस, बच्चों बताओ सुक्रोज क्या बनाएगा? कौन सी दो चीजें बनाएगा जल्दी? जो पढ़े होंगे, क्लास में आए होंगे या क्लास के बाहर भी पढ़े होंगे, तो उनको पता होगा। सुक्रोज आर मेड अप ऑफ, वेरी गुड अनामिका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। हाँ आस्था गुड। अरे अंशु नहीं, लैक्टोज क्या होगा? अंशु ने लैक्टोज का दे दिया। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये याद रखा करिए, कॉम्बिनेशन बहुत काम आता है। अरे वाह, ये एक और क्वेश्चन। इसमें से कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नहीं है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन नहीं है इसमें से? ये आपके दिमाग का टेस्ट लेने वाला क्वेश्चन है बच्चों, रैंडमली आंसर मत देना। देखो ये तुरंत रैंडमली आंसर दे भी दिया। अरे सोच के दो, सोच के दो। जब हम बोले कि दिमाग का टेस्ट लेने वाला है तो सोचो,
प्रोटियोलाइटिक का मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। इनमें से कौन नहीं है? प्रोटीन को कट करने वाला कौन नहीं? हाँ नामिका, सही है आप। दो का नाम तो आपने सुन ही रखा है, एक ही का नाम नहीं सुन रखा है। स्नेहा, आपका भी सही है। अनुष्का, एक बार और सोचिए। नहीं निशांत। अंशु, सही है आपका। कोमल का भी ठीक है, आस्था का भी ठीक है। एक ही नाम है जो आपने नहीं सुना है इसमें। इन तीन ऑप्शन में एक नाम है जो आपने कहीं नहीं सुना, क्योंकि वो वैसा एंजाइम है ही नहीं, आपके सिलेबस में भी नहीं था। और कोई बच्चा? हाँ सिंपी ठीक है। पालक का भी बिल्कुल सही आंसर है, शाबाश। श्रेयांश का भी ठीक है, गुड। So here we got the correct answer as strepsin. Strepsin is the non-enzymatic component that is not used in digestive process, whereas chymotrypsin and renin both are acting on protein. रेनिन प्रोटीन का क्या करा, मिल्क प्रोटीन का क्या कराता है? कोगुलेशन कराता है। और काइमोट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रीट होता है? इंटेस्टाइन से, और वो प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। अच्छा बच्चों, आपको ये फॉर्मेट ठीक लग रहा है? मतलब जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है आपको, आंसर्स और आंसर्स का एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक बच्चे को ठीक लग रहा है, एक ही बच्चे ने हैंड रेस किया। 3 4 4 5 बच्चों, 6 बच्चों ने रेस किया है हैंड, 7 बच्चों ने, 8। चलो बाकी बच्चों ने यस सर लिखा है। हाँ, क्योंकि देखो हर चीज अपनी जगह है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दैट इज डिफरेंट थिंग। हाँ शाबाश, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने हैंड रेस कर दिया, इसका मतलब यह है कि ये फॉर्मेट ठीक है। मुझे भी लग रहा था कि ये फॉर्मेट ठीक है, बट मैं सोच रहा था पता नहीं बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे कि ना लगे, क्योंकि क्वेश्चन कई बार होता है ना, बच्चों को लगता है ये तो यार हम खुद से भी कर सकते हैं, देख के भी कर सकते हैं, तो वो सोचते हैं यार टीचर नहीं भी समझाएगा तो चलेगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हर क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने से वैसा कोई भी क्वेश्चन आइंदा से कभी आपके नजर के सामने से गुजरेगा तो आप भूलोगे नहीं, अगर आपने सच में सुना है तो। क्वेश्चन नंबर 13। कॉमन, अरे ये तो भाई डक्ट वाला क्वेश्चन है। कौन से दो डक्ट जुड़ने से ये बनता है? कॉमन बाइल डक्ट बनता है। एकदम इजी है भाई। एक डक्ट इधर से, एक डक्ट इधर से, दो तरफ से एक डक्ट आती है तो, और दोनों बिल्कुल आस पास ही हैं, दोनों का कनेक्शन है काफी। एक मिनट, काफी बच्चे, एक मिनट रुको। हाँ अनामिका, गुड आंसर। अनामिका बिल्कुल सही आंसर दे रही है, क्या बात है भाई। अंशु बाला, एक बार देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, स्नेहा का आंसर सही है। निशांत नहीं, एक बार ध्यान दीजिए। नहीं कोमल, श्रेयांश नहीं, आस्था नहीं, आपका आंसर ठीक नहीं है। आप चाहो तो एक बार कॉपी लेके बैठ सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कॉपी लेके नहीं, रिवीजन ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो नीट के परीक्षा में नहीं बैठे हैं आप लोग कि एकदम वो करके, आप कॉपी ले करके भी बैठ सकते हो, लेकिन सिंसियरिटी जरूरी है, क्योंकि आप पूरा चैप्टर एज अ होल रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको एक एक डक्ट आना चाहिए। अब मान लो आपको कॉमन डक्ट का नहीं पता, कल को कोई पूछ ले कि भाई बाइल डक्ट और दूसरा कौन सा डक्ट मिलके हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट बनते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कॉमन का मतलब जो दो चीजों के लिए कॉमन हो, और बाइल का मतलब वो दोनों चीजों का कनेक्शन बाइल से है। वो दोनों चीजों का कनेक्शन किससे है बच्चों? बाइल से है। एक बाइल प्रोड्यूस करता है, दूसरा बाइल स्टोर करता है। अब मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता। हम भेज भी देंगे, अगर नहीं भी लिख रहे हो तो हम भेज देंगे। हाँ कोमल ठीक है, सही आंसर है। हम इसका प्रिंट आउट कर, मतलब वो करके भेज देंगे आपको।
ठीक है, सही आंसर है आपका। अरे ये कौन सा बच्चा है, इसने स्टार हैश पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, नाम क्या आ गया अपने, तो को समझ में भी नहीं आ रहा। अंशु बाला ठीक है आपका आंसर। पुलकित, पुलकित नहीं, पुलकित इससे पहले आपने सही दिया था, लेकिन अब आपने गलत कर दिया। ये वाली कभी इससे मिलती ही नहीं है। पैंक्रियाटिक से तो कॉमन बाइल डक्ट मिलती है जाके। चलिए बच्चों, जितनों ने भी आंसर दिया है 80% तक बच्चे, हाँ श्रेयांश अब आपका आंसर सही है। पुलकित ने आखिर में आंसर नहीं दिया, लास्ट में भी। ये आंसर बच्चों सेकंड है, सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट। तो बच्चों अब हमको एकदम लाइन से बताते जाइए। हाँ पुलकित सही है आंसर, गुड। जो दोनों लीवर के डक्ट्स होते हैं वो कंबाइन करके क्या बनते हैं, लिखिए जल्दी से। कोई एक भी बच्चा लिख लेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आता है। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बच्चों? कॉमन हिपैटिक डक्ट, शाबाश। कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिलके क्या बनाते हैं? अभी आपने इसी का आंसर दिया है। मैंने आपको कहा था ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए इसका आंसर। शाबाश 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 बच्चों। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट मिलकर के क्या बनाते हैं? वेरी गुड पुलकित, शाबाश अनामिका, ठीक है, गुड। हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बनता है इन दोनों के मिलने से। सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिकवर आवर नॉलेज। हमको अपने जो नॉलेज हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके रिवाइज करना चाहिए। इससे रिवीजन भी होता है और साथ ही साथ आपके कंटेंट्स भी, जो आपके मिसिंग कंटेंट्स है वो फुलफिल होते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा कम है, जल्दी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मिसिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेजेस, मतलब कहां पर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला। इससे रिलेटेड जस्ट अभी एक क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है, वेरी गुड, गैस्ट्रिक जूस। तो इसको लेके कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सी, शाबाश। 15 नंबर पढ़िए, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन हुआ है, बस उसी को घुमा के पूछ लिया है। द स्फिंक्टर ऑफ ओडा इज प्रेजेंट बिटवीन, अरे वाह, ये तो पता होना चाहिए, बताओ भाई। करने डी बोला, हाँ गुड, शाबाश। अनामिका का सही है, निशांत का भी बिल्कुल सही है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसके किसके बीच में होता है? कई बच्चों ने तो क्लास में ही मुझको आंसर दे दिया था, इसका आंसर दे दिया था कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ है, कहाँ पर है। पलक, शाबाश, गुड। और कोई बच्चा? सिंपी, शाबाश। नहीं पुलकित, कोमल नहीं, स्टमक में है ही नहीं वो। पाइलोरी तो स्टमक का पार्ट है ना। हाँ श्रेयांश ठीक है। अंशु बाला आपका भी ठीक है, सही आंसर। कोमल का आंसर सही है।
ओके बच्चों, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर, दैट इज हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड डियोडेनम। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जब कहाँ पर ओपन होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम पार्ट में ओपन होती है, तो वहां पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं मतलब माइंड में पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़िए और पढ़ने के बाद आंसर दीजिए, ठीक है? 20 क्वेश्चन है, अभी हम 16वें पे ही हैं। ये फोर्थ मैंने क्यों टिक लगा दिया ऐसे ही? हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट कीजिए बच्चों। हाँ। अनामिका का सही है। निशांत एक बार और देखिए। अंशुबाला का भी सही है। स्नेहा का भी ठीक है। पलक का भी ठीक है। कोमल का भी ठीक है। हाँ, आप लोग आंसर कुछ भी दीजिए, एक्सप्लेनेशन हम देंगे, ठीक है? सही है आंसर, ठीक है। जितने भी बच्चों ने दिया अभी तक तो सही है। चलिए पढ़ते हैं एक एक। ब्रूनर्स ग्लैंड आर सब म्यूकोसा। क्या वो सब म्यूकोसा से आता है? बिल्कुल आता है, सब म्यूकोसा से ही आता है। इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा आर रफे। बिल्कुल। स्टमक में जो इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं उसको रफे कहते हैं, क्लास में बताया गया था। तीसरा, ग्लिसन्स कैप्सूल किसको? लीवर को ढकता है, तो हिपैटिक लोब का मतलब लीवर ही है, बिल्कुल उसी को ढकता है। बचा क्या? क्या बचा भाई साहब? पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि पढ़ के भी अभी हम प्रूव करेंगे कि गलत है, लेकिन अब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने शुरुआत के 3 ऑप्शंस पढ़ लिए हैं तो। अब मीजोथीलियम और सिरोसा लाइज इन द क्लोज अप्रोक्सिमिटी ऑफ द सर्कुलर लेयर। अब सेरोसा के नीचे क्या होता है? मस्कुलैरिस होता है। मस्कुलैरिस में ऊपर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल है और अंदर की तरफ सर्कुलर है, तो सेरोसा लॉन्गिट्यूडनल से अटैच होता है, सर्कुलैरिस से होता ही नहीं। ठीक है। पहले सेरोसा है, मस्कुलैरिस का पहले लॉन्गिट्यूडनल उससे अटैच होगा, उसके बाद सर्कुलैरिस है। तो सेरोसा टच में नहीं होता है सर्कुलैरिस के, और इसने क्या लिखा है कि टच में होता है, और ये चीज बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट। समझ में आ गया तो हैंड रेस कर दीजिए बच्चों, अगर समझ में आ गया तो। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन घुमाया गया बच्चों, देखिएगा। टंग का अटैचमेंट पीछे से नहीं पूछा है, नीचे की तरफ से, आपके फ्लोर से पूछा गया है, किससे होता है बताओ? ठीक है, अनामिका का भी सही है, पुलकित का भी सही, स्नेहा का भी सही है। आस्था का, स्नेहा, कोमल का भी सही है, निशांत का भी सही है। सबने ही सही आंसर दिया इसमें। गुड। उसको फ्रीन्यूलम भी कह सकते हैं, और हमने जो नाम बताया था वो लिंगुअल फ्रीन्यूलम बोला था। पूरा जो नाम दिया जाता है इसको क्या है? लिंगुअल फ्रीन्यूलम। अच्छा, सिर्फ फ्रीन्यूलम बोलेंगे तो फ्रीन्यूलम का मतलब स्किनी अटैचमेंट होता है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि फ्रीन्यूलम एक आध जगह और भी पाया जाता है, हमने बताया था आप लोगों को। ठीक है। जो आपके होठ होते हैं ना, इस
उसके बीच में और अंदर गम्स के बीच में भी एक फ्रेन्यूलम पाया जाता है, दोनों में, ऊपर और नीचे। किसी को नाम याद है? एक अपर करके था और एक लोअर करके था, किसी कोई भी एक नाम बता दीजिए आप लोग, किसी को भी याद हो तो। वेरी गुड श्रेयांश, अच्छा ये आया था लग रहा है उस दिन। और कोई बच्चा नहीं याद है? अपर लैबियल फ्रेन्यूलम एंड लोअर लैबियल फ्रेन्यूलम, हाँ पलक को याद है, ठीक है। सब लिंगुअल नहीं था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। स्टमक में कितने तरह के टिश्यूज होते हैं? टिश्यूज बताना है आपको। मतलब क्या चारों लेयर होती हैं क्या टिश्यूज की? सेरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलैरिस सब होती हैं, या फिर तीन होती हैं, या फिर म्यूकोसा होता है खाली? चलिए भाई, पुलकित ने सही आंसर दिया, अंशुबाला ने सही आंसर दिया, निशांत का गलत हो गया यहाँ पर। अनामिका नहीं, आस्था का ठीक है। निशांत नहीं, अनामिका का भी नहीं सही है। सिर्फ गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है, स्टमक में खाली गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगा, सिर्फ म्यूकस की लेयर होगी। हाँ श्रेयांश, ठीक है, पलक का भी बिल्कुल सही है। स्नेहा का भी ठीक है, गुड। ऑब्वियसली चारों होंगे ना, चारों होते हैं, बल्कि चारों में भी जो मस्कुलैरिस है, मस्कुलैरिस में एक एक्स्ट्रा और लेयर भी पाई जाती है, उसका नाम है ऑब्लिक मसल। हाँ स्नेहा ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, तो इजी क्वेश्चन था 18 वाला। 19 नंबर पढ़िए। पानी, अल्कोहल और सिंपल शुगर कहाँ पर होता है? ये हमने आप लोग को बताया था कि जो लोग शराब वराब पीते हैं उनका कहाँ पे ही एब्जॉर्ब होने लगता है। एब्जॉर्प्शन पार्ट में बताया था कि तुम ग्लूकॉन डी पी लो या शराब पी लो तो कहाँ पे। श्रेयांश का आंसर सही है। और कोई बच्चा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, माउथ में कैसे हो जाएगा? नहीं, इंटेस्टाइन में भी नहीं है, गलत है पलक, अनामिका का भी नहीं सही है। इंटेस्टाइन में भी कैसे हो जाएगा भाई? सिंपल शुगर हमने कहा था अगर आप बहुत शराब पीते हैं, हाँ, अनामिका आप सही है, या फिर आपने ग्लूकॉन डी ही पी लिया, तो आप लोगों का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा? इंटेस्टाइन के बजाय स्टमक में ही होगा। कहाँ होगा? स्टमक में। तो स्टमक कौन रिफ्लेक्ट करेगा? गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ठीक है, हाँ अब सही है। इंटेस्टाइन तो कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करता है ना, और जब आपने पहले ही डाइजेस्टेड चीज ली है तो वो तो स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, इंटेस्टाइन तो डाइजेस्ट करने के बाद लेगा ना। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा दो क्वेश्चन है, 21 तक है, 20 वाला पढ़िए भाई। इफ फॉर सम रीजन द पेराइटल सेल ऑफ गट एपिथेलियम बिकम पार्शियली नॉन फंक्शन, अरे क्या हो गया? व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या हो सकता है? बताइए भाई, क्या हो सकता है? पेराइटल सेल मतलब जो पेप्सिन को अराइज करते हैं। नहीं नहीं, पेराइटल सेल एचसीएल बनाते हैं, और चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स वो बनाते हैं, पेप्सिन बनाते हैं। तो एचसीएल भी क्या करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा आपके अंदर?
किस चीज का डाइजेशन नहीं होगा? निशांत का आंसर सही है। अनामिका का, पलक का सही है। स्नेहा का ठीक है। आस्था का ठीक नहीं है। ऑब्वियसली इतना हिंट देने के बाद तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा ठीक से। ठीक है, और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में बदलना। ये तो सब बताओ भाई, 21। ये क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा, सब मैं बताऊंगा, जल्दी बताइए सब बच्चे। इसको जो गलत बताया मुंह तोड़ दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, मिलते ही तुम लोगों का। ये बी कौन बोल रहा है? जॉइंटिस किसका डिसऑर्डर है भाई? एक मिनट, ये कौन है बी लिखा है? मुंह तोड़ रहा हूँ इसका। अरे भाई, से कैसे तुम लोग भी लिख सकते हो? बाकी सब बच्चों ने तो सही दिया आंसर। पलक, अरे पलक, एक ऐसे होगा बताओ? इस डिसऑर्डर को तुमने किस चैप्टर में पढ़ा था ये बताओ? तो किसका डिसऑर्डर है ये? स्पेलिंग मिस्टेक। ऑल द आंसर्स आर लेस और मोर करेक्ट। द आंसर इज, ये तो बच्चों वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो। कर सकते हैं बच्चों, कल थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे डाइजेशन का ही। आज रिवीजन हो गया है, कल थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा, ठीक है? चलिए ठीक है बच्चों।